प्रदेश में 2 चरणों में मतदान हुए। पहले 19 अप्रैल को तो दूसरा 26 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को सवेरे 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। मौसम ठंडक का था तो लिहाजा मतदाता भी पूरे जोश और उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे। केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी नजर आई और वो अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ इस तरह का नजारा 11:30 से 12 बजे तक मतदान केंद्रों पर देखने को मिला। मतदान के लिए पर्ची और ID कार्ड साथ लेकर मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचे और उन्होंने लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। हालांकि दोपहर 12:30 बजे के बाद मतदान की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रही और मतदान केंद्रों पर इक्का दुक्का मतदाता ही नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया गया। कुछ मतदाताओं ने सामूहिक रूप से अपने मताधिकार का उपयोग किया और इसमें शामिल होकर लोकतंत्र के पर्व में आहुतियां दी। तो वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर निर्वाचन विभाग की नजर रही। वेबकास्टिंग और पुलिस फोर्स के जरिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को जांचा गया ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। छुटपुट घटनाओं को छोड़ ये मतदान शांतिपूर्ण संपन्न रहा। खास बात यह रही कि कुछ बूथों पर मतदान प्रतिशत कम था तो कुछ पर ज्यादा गर्मी का असर मतदान पर देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिहाज से आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और BLO भी तैनात नजर आए, जिन्होंने मतदाताओं को पर्ची देने और उन्हें किस कमरे में जाकर मतदान करना है इसकी जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया। चरणों में हुई मतदान की प्रक्रिया पूर्ण रूप से 26 अप्रैल को शाम 6 बजे संपन्न हो गई। 6 बजते ही गेट बंद कर दिए गए और जो मतदाता मतदान केंद्र के अंदर थे केवल उन्हें ही मताधिकार का उपयोग करने दिया गया। इसके अलावा किसी भी अन्य मतदाता को प्रवेश नहीं दिया गया और इसके बाद अब EVM में 14 प्रत्याशियों का भाग्य बंद हो गया है, जिसका उदय 4 जून को होगा। यानी कि सुरक्षा घेरे में पॉलिटेक्निक कॉलेज में 1 महीने से भी ज्यादा समय तक EVM बंद रहेंगी और इसके बाद जब 4 जून को परिणाम आएगा तभी पता चल सकेगा कि आखिरकार जनता जनार्दन ने किस प्रत्याशी को या किस पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद किया। जो अटकलें लगाई जा रही हैं उन पर पूरी तरह से विराम लग जाएगा और जो धुंधली सी तस्वीर दिख रही है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिरकार सत्ता में एक बार फिर राजस्थान में किसने जगह बनाई। हालांकि ये लोकसभा का चुनाव है और इसमें कुछ मतदान प्रतिशत भी कम देखने को मिला। सवेरे मतदान की प्रक्रिया तेज थी और इसके बाद धीमी गति से चलती रही और शाम को भी जब ठंडक का मौसम हुआ, गर्मी बिल्कुल चरम पर थी जो खत्म हो गई, तब भी मतदाताओं में ज्यादा रुचि देखने को नहीं मिली। प्रदेश में 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले 19 अप्रैल को और दूसरा शुक्रवार यानी कि 26 अप्रैल को। इस तरह से कुल प्रदेश में 25 सीटों पर जो लोकतंत्र का महापर्व था उसकी समाप्ति हो गई और शाम 6 बजने के साथ ही इस पर्व की समाप्ति के बाद EVM में प्रत्याशियों का भाग्य पूर्ण रूप से बंद हो गया, जिसका उदय 4 जून को होगा। यानी कि 1 महीने से भी ज्यादा समय तक EVM में प्रत्याशियों का भाग्य बंद रहेगा और इसके बाद ही नतीजा सामने आएगा कि आखिरकार जनता जनार्दन ने किस पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद किया और किसकी जीत दर्ज होती है। इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच पॉलिटेक्निक कॉलेज में EVM को कैद रखा जाएगा, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बंदोबस्त और खुफिया एजेंसियां इस पर निगाह रखेंगी। शाम को 6 बजते ही गेट बंद कर दिया गया और जो मतदाता अंदर पहले से थे उन्हें ही मताधिकार का उपयोग करने दिया गया। बाकी किसी भी नए मतदाता को मतदान केंद्र पर प्रवेश नहीं करने दिया गया। आपको बता दें कि सवेरे 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि तीव्र गति से चली। उसके बाद दोपहर में कुछ मतदान की प्रक्रिया धीमी रही और उसके बाद शाम को थोड़ा सा रफ्तार फिर पकड़ी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हुए थे और प्रतिशत कम रहा, उसी तरह से मतदान प्रतिशत यहाँ पर भी कम रहने के आसार हैं और करीबन 65% मतदान पूरे राजस्थान में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कैमरामैन रोहित तुनवाल के साथ आशु कौशिक, सरेरा न्यूज चैनल के लिए। हमको क्या है, वोट देना ज़रूरी है। वोट देना ये शुरू से देते आए हैं। वोट देना ज़रूरी है, बिल्कुल इंतजार रहता है। हाँ, लोगों को तो यही बोलते हैं तो सब वोट करें, सब वोट करें। ये हम वोट करके आए हैं। देखो उत्सव के रूप में सभी लोगों में इतना उत्साह है क्योंकि प्रशासन ने इतना इसका प्रसार करा है, प्रचार और प्रसार, कि लोगों में एक तरह से उत्साह का माहौल है। आप देखेंगे सुबह से ही, क्योंकि उनको मालूम है कि दिन को गर्मी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इतनी 11 बजे तक लगभग यहाँ पे अजय नगर में 50% पोलिंग हो चुकी है और वो लोकतंत्र को विजयी बनाने के लिए अच्छी तरह से मतदान कर रहे हैं, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो। आप देखेंगे कि वो बुजुर्ग है
वो बोले मतदान मेरे को करना है, तो वो उसके हिसाब से आए मैं कि भाई कुछ भी हो। बोले अभी गाड़ी नहीं थी तो अभी उनको लिए गाड़ी की व्यवस्था करी है, नहीं तो बोले मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा, उनमें इतना उत्साह है। तो हम तो चाहते हैं सभी से लोगों से कि सभी घरों से निकलें, आप इनको बुजुर्ग को देख के, उनके उत्साह को देख के, उनके जोश को देख के आप भी मतदान करिए और अपना मताधिकार का पूरा भरपूर प्रयोग करिए कि देश अपने सुरक्षित हाथों में रहे। मैं तो अभी दुबई से आया हूँ, दुबई में काम करता हूँ मैं, वहाँ से आया हूँ, बिल्कुल वोट देने के लिए आया हूँ। वोट तो एक जिम्मेदारी है अपनी सबकी, जो अपने को निभानी चाहिए, तो इसलिए वोट देना ज़रूरी है। आप लोग सब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग वोट देने तो आ ही सकते हैं, उसमें क्या है। देखिए अभी सब लोग महिलाएं हैं, सब लोग खाना वाना बना करके नहा धो करके अभी निकलेगी, लेकिन मतदान अभी कम हुआ। लेकिन हमें उम्मीद है कि 2 बजे बाद पूरी जनता मतदाता पूरे शोर जोर से जा करके मतदान केंद्रों पर वोट करेगी। सुबह के टाइम ज़्यादा रहा, सुबह जल्दी रहा, 7 से लेकर के 8 साढ़े 8 9 बजे तक जल्दी रहा। उसके बाद में मतदान सुस्त हो गए, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि 2 बजे बाद वापस से मतदान एक बार अपने आप को जरूर जोर पकड़ेगा और शाम को 6 बजे तक जो मतदान है वहाँ पर मतदान अधिक होने की पूरी आकांक्षा है। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।